ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 11 फरवरी को माघ मास की द्वितीया तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको शिवलिंग पर चंदन की 7 बिंदी इस तरह से लगाना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, पीले चंदन आपको लेना है। कितना, मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच पीला चंदन ले लेना है। ले लिया और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे की लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कटोरी में पीला चंदन लेकर गए हैं, उन पीला चंदन को क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप जल लेकर गए हैं उन जल को आपको उन पीले चंदन में मिलाना है। यानी कि पीला चंदन को गीला कर लेना है थोड़ा सा, ठीक। गीला कर लेने के बाद आपको क्या करना है, 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे। देखिए, पहला बिंदी आपको कहाँ पर लगाना है, गणेश जी के स्थान पर। ये है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर लगाना है पहला बिंदी। दूसरा बिंदी कार्तिकेय जी के स्थान पर। तीसरा बिंदी माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर। और चौथा बिंदी आपको कहाँ पर लगाना है, जलाधारी के अंत में। यह है जलाधारी का अंत, आपको यहाँ पर लगाना है। और 5वां बिंदी आपको लगाना है माता पार्वती जी के स्थान पर। और 6ठा बिंदी आपको शिवलिंग के मतलब पीछे साइड में आपको लगाना है। यह है, यहाँ पर आपको लगाना है 6ठा बिंदी। और एक बिंदी जो बचे हैं लास्ट में, उन एक बिंदी को आपको कहाँ पर लगाना है, शिवलिंग के ठीक शीर्ष भाग पर। कुछ इस तरीके से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है चंदन से। आई बात समझ में। सबसे पहले आपको गीला कर लेना है, उसके बाद आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठनी है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह के महीने में, यानी कि माघ मास के महीने में रविवार के दिन द्वितीया तिथि पर, जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण होगी, साथ ही धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से इस विशेष तिथि पर। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। इससे क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, शहद। आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा कहीं से नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि महादेव को खंडित सामग्री समर्पित नहीं होता है ना। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, समझना मेरी बात को ध्यान से, जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से आपको क्या करना है,
बीच वाले पत्ती पर ओम का निर्माण करना है। जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से ओम का निर्माण करना है। आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, जो दो बाकी पत्ती बचे हैं उन दोनों पत्ती पर आपको क्या करना है, एक एक बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है। कुछ इस प्रकार से आपको दो बिंदी का निर्माण करना है दो बाकी पत्ती पर। ठीक, देखिए ओम का निर्माण करते समय और दो बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए निर्माण करते समय ओम का और दो बिंदी का निर्माण करते समय, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा शहद आपको और बचाना है और उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए, जो भी समस्याएं हैं जीवन में दूर करने के लिए कहनी है। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए जो बेलपत्र पर ओम का निर्माण और दो बिंदी का निर्माण किए हैं उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। बेलपत्र के जो डंडी होते हैं बेलपत्र में, वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप शहद बचाए हैं थोड़ा सा, उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कहाँ पर करेंगे, देखिए समझना मेरी बात को। जहाँ से शिवलिंग, देखिए ये है शिवलिंग का नीचे वाला भाग, यहाँ से लेकर आपको जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पर। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। यही है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको इसी जगह पर 7 बिंदी का निर्माण करना है, यानी कि शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में। आई बात समझ में। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में द्वितीया तिथि पर रविवार के दिन, तो जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, देखिए यदि आपके जीवन में रोग हैं, कष्ट से परेशान है, बीमारी से परेशान है, बीमारी जीवन से दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को एक बार जरूर करना है ना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, लेकिन हाँ जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लोटा जल को समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। कर दिया। देखिए एक लोटा जल समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है, यानी कि सीधे वाले हाथ में शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, जो भी रोग कष्ट से परेशान है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र समर्पित करेंगे जब, तो बेलपत्र के जो पत्ती होते हैं, बड़ा वाला पत्ती यानी कि बीच वाले पत्ती, वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को, और जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी कोर। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है, दूर करने के लिए कहनी है। इतना चीज कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से शिवलिंग पर से उठाना है और लेकर आपको जाना है अपने घर, और घर में जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं द्वितीया तिथि पर रविवार के दिन माघ मास के महीने में, यानी कि माघ महीने में, तो जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं,
कलेश रहते हैं घर में, हमेशा एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो इस उपाय को एक बार जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है, ले लिया। और इसी के साथ आपको लेना है 2 लौंग। कितना लेना है? 2 लौंग। जो आप लौंग लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। लौंग में इस तरीके से फूल रहना चाहिए, इसे फूल कहा जाता है। लौंग में आपको इसी तरीके से फूल लेना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेना है और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। ले लिया तीनों सामग्री। उसके बाद इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है अभी माघ का महीना चल रहा है और कल है रविवार द्वितीया तिथि। बहुत ही विशेष दिन है, बहुत ही चमत्कारी दिन है। इस दिन तो इस उपाय को करना ही करना है, चूक मत जाना। इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, समझना मेरी बात को। 1 लोटा शिवलिंग पर जल को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप कटोरी में शहद लेकर गए हैं उन कटोरी में क्या करना है, जो आप लौंग लेकर गए हैं 2 ठो, उन दोनों लौंग को उन कटोरी में आपको मतलब गिराना है, यानी कि अच्छी तरीके से लौंग में शहद को लगाना है आपको, ठीक। उसके बाद उन लौंग को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, कर्ज की, कलेश से जुड़ी, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन दोनों लौंग को शिवलिंग के शीर्ष भाग पर आपको समर्पित करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, 2-3 मिनट। जो भी मनोकामना है फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में द्वितीया तिथि पर रविवार के दिन किसी भी समय, तो जो भी धन की समस्या होगी दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी। माँ लक्ष्मी हमेशा खुश रहेगी आपसे, कलेश कभी नहीं होगी, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है इस दिन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महा।